I am Adarsh Pandey and I teach you mathematics in class 9. So get start. तो क्लास 9 का चैप्टर 2 में पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम बहुपद है मीन्स पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको बीजीय व्यंजक बताऊंगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, यानी कुछ निश्चित चर एवं असर राशियों के योग, अंतर, गुणन एवं भाजन के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल दिया हुआ है 2x³ माइनस 4x² प्लस 10, यानी माइनस है, अंतर है, योग है। ठीक है, ये यहाँ पे गुणन है, इसी तरह डिवाइड पे भी होगा तो वो भी चल जाता है। ठीक, तो ये तुम्हारे एग्जांपल हुए और इसी प्रकार का मतलब एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट नोट डाउन। बहुपद, बहुपद क्या होता है? बहुपद अभी बताया जैसा कि एक विशेष प्रकार बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। मीन्स जैसे a0 a1x a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 an(x पावर n), ये बहुपद का रूप ही होता है। मीन्स ये 5 लिखा है तो ये भी एक बहुपद है, या 5x लिखा है तो ये भी है 5x² कर दो। ठीक है, ये सभी अलग अलग बहुपद हैं, या जिनको जोड़ घटाने में भी लगा दिए तो ये भी एक बहुपद ही तैयार हुआ। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुपद का मानक रूप बहुपद का मानक रूप, ठीक है, तो जो इसका मानक रूप होता है उसे या तो आरोही या तो अवरोही क्रम पे लिखा जाता है। तो ये मान लो किस रूप पे लिखा है, ये आरोही क्रम पे लिखा है, तो ये भी एक बहुपद का मानक रूप ही है, या फिर अवरोही क्रम पे ऐसे लिख देते हैं। मीन्स यहाँ पे लिखो बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ ठीक है। मीन्स किसी बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम पे लिखने पर बहुपद का मानक रूप होता है। जैसे ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसको बहुपद के मानक के रूप में लिखना है। मीन्स अगर आरोही पे लिखना है तो 5 प्लस 5x देन माइनस का 5x²। अगर इसे हम अवरोही क्रम पे लिख रहे हैं माइनस का 5x² प्लस का 5x प्लस का 5, ये तुम्हारा बहुपद का मानक रूप है। ऊपर आरोही क्रम है, नीचे अवरोही क्रम है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानते हैं बहुपद की घात। नोट डाउन। अब बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है? जो बहुपद में चर होता है, तो बहुपद में चर की सबसे अधिकतम घात जो होती है तो वही होती है बहुपद की घात। मीन्स जैसे मान लीजिए कोई बहुपद दिया हुआ है 7x प्लस का 2 प्लस का 5x³ माइनस का 2x²। अब इसमें चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 0 है, इसमें x की पावर 3 है एंड इसमें x की पावर 2 है। तो अधिकतम घात कितनी है? x की पावर 3। तो मीन्स इसमें बहुपद की घात क्या होगी? 3। यही आंसर हो जाएगा। तो शायद समझ में आ गया होगा। यदि ना है समझ में तो उसे कमेंट बॉक्स में या इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना। ठीक है, अब इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब बहुपद के प्रकार का ये भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जिसमें से सबसे पहले कैसा प्रकार पढ़ेंगे? एक पदी। ठीक है, सबसे पहला कैसा है? एक पदी। एक पदी बहुपद।
एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, मीन ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे लिखा है 7x³, इसमें केवल एक ही पद है ना, या फिर 5 ओनली 1। ठीक है, अगर इसी को हम ऐसे लिख देते 7x³ + 5, तो इसमें एक ये पद हो गया, एक ये पद, तो ये द्विपदी हो जाएगा। बट अगर अकेले सिंपल है, अकेले अकेले है, तो वो तुम्हारा एक पदी होता है। ठीक है, अब इसके बाद द्विपदी। द्विपदी बहुपद कैसे होते हैं? दूसरा नंबर द्विपदी, ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी कहलाता है। जैसे 7x³ + 5, 9x + 2। ठीक है, अब इसके बाद त्रिपदी इसी प्रकार। ऐसे त्रिपदी कैसे होते हैं? ऐसे बहुपद जिसमें के 3 पद होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है 7x² + 9x + 2, या 8x⁴ प्लस का 3x² प्लस का 1। ये तुम्हारे इसमें 3 पद है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये त्रिपदी। तो ये एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो नोट डाउन। इसके पहले त्रिपदी बहुपद बताया, अब इसके आगे आता है फोर्थ टाइप, अचर बहुपद। मीन्स अचर बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें अचर पद अर्थात जिसका गुणांक जिसकी घात 0 होती है, अचर बहुपद कहलाता है। मीन्स जैसे लिखा है 72। ठीक है, इसके साथ ये x की घात 0 कर दिया जाए, तो किसी भी संख्या की मान का अगर घात 0 करते हैं तो उसका मान 1 होता है। मीन ये लिखा है 13⁻0, तो ये बराबर हुआ x⁻0 बराबर हुआ। तो 72 x⁻0 को हम 72 × 1 लिखेंगे, मीन 72। केवल 72 हो गया। मतलब कि सिंपल सी गिनतियां ही तुम्हारे अचर बहुपद होती है। मीन इसे 5/4 भी लिख सकते हैं, ये भी तुम्हारा एक अचर बहुपद है। माइनस का 3 बहुपद है। ठीक है, अचर मीन ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद होता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बताएंगे आगे आप लोगों को शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? ऐसे बहुपद जिनका गुणांक 0 होता है शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है, मीन्स जैसे मान लिया 7x³। ठीक है, तो 7x³ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसका गुणांक 0 होना चाहिए। प्लस 0x² माइनस 0x। मीन्स जो बहुपद होता है उसके चर का जो गुणांक होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। मीन्स अब ये टोटल तुम्हारा 0 हो गया। तो शून्य बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर का गुणांक 0 होता है। बस सिंपल। अभी जैसा कि हमने पहले बताया शून्य बहुपद, अब 6 नंबर पे आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। मीन्स जैसे लिखा है 7x, अब यहाँ पे x है, इसकी पावर कितनी लगी है? 1, तो ये तुम्हारा रैखिक बहुपद हुआ। ठीक है, अगर यहीं पे लिखा होता 3x² प्लस का 2, तो इसमें x जो चर है उसकी घात कितनी है? 2, तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। बट यहाँ पे 7x ये तुम्हारा रैखिक बहुपद है। 3x + 5, देखो इसमें चर की घात कितनी है? 1 है, बट पद कितने हैं? 2, लेकिन ये जो चर की घात 1 है तो होता है ये रैखिक बहुपद है और द्विपदी बहुपद है। ठीक है, तो मीन्स ये रैखिक बहुपद है और ये द्विपदी बहुपद दोनों है। ठीक है, अब इसके बाद हम बताएंगे द्विघात बहुपद। बहुपद अभी हमने इसके पहले रैखिक बहुपद बताया, मीन जिसकी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है।
द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी जस्ट इसके पहले हमने एक एग्जांपल उठाया था 3x² प्लस 5। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो होता है ये द्विघात बहुपद है। या 3x² प्लस का 7x, ये भी तुम्हारा द्विघात बहुपद है, बिकॉज जो चर की अधिकतम घात है वो 2 है, मीन्स जो अधिकतम घात होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। या इसी जगह 7x प्लस 2 लिखा होता तो इसमें अधिकतम घात कितनी है चर की? केवल 1 है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। हाँ, 3x² प्लस 7x प्लस का 2, तो ये तुम्हारा द्विघात बहुपद है, मीन्स अधिकतम घात 2 है, बट ये त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, अंडरस्टैंड? जो समझ में नहीं आया तो उसे पूछना। ठीक, आगे देखते हैं। आप लोगों को अभी इसके पहले हमने द्विघात बहुपद बताया, अब त्रिघात बहुपद जानिए क्या होता है। त्रिघात बहुपद में ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है 2x की पावर 2 प्लस 4x की पावर 4x प्लस 9x की पावर 3 एंड 2, तो ये तुम्हारा त्रिघात बहुपद है। कैसे? देखो, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3, तो मीन्स जिसमें चर की घात अधिकतम 3 होती है वो त्रिघात बहुपद होता है, और ये एक 4 पदी बहुपद है। ठीक है, अंडरस्टैंड? जो समझ लेना है वो जरूर पूछना, वैसे तो ये बहुत इजी है। ठीक है, तो ये बहुपद के प्रकार हो गए, इसी प्रकार से आगे चतुर्पदी, पंचपदी इसी तरह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो आज हम आप लोगों को बहुपद के प्रकार तक बताया। ठीक है, बाकी कल एक्सरसाइज चालू करेंगे 2.1। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, प्लीज दिस वीडियो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।